हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीलू एजुकेशन स्टडी चैनल पर। तो बच्चों, मॉडल क्वेश्चन पेपर ये इंग्लिश है 2023 और 24। तो बच्चों, यूपी बोर्ड ने 2023 और 24 मॉडल पेपर बच्चों को गाइडेंस करने के लिए दिया है। तो इस पेपर को बच्चों आप थोड़ा ध्यान से देखना। इसमें जो जो आपको इंस्ट्रक्शन और गाइडलाइंस यानी कि दिया हुआ है उसी के अनुसार आप इंग्लिश की तैयारी करें। तो बच्चों चलते हैं। 3 घंटा 15 मिनट का पेपर होता है और ये मॉडल क्वेश्चन पेपर है 2023-24 इंग्लिश क्लास 12। मैक्सिमम मार्क्स 100 नंबर का होता है। इसमें सबसे पहले सेक्शन ए रीडिंग होता है। सेक्शन ए रीडिंग में आपको एक फॉलोइंग पैसेज दिया जाएगा जो आपका 15 नंबर का होगा। इसमें 5 क्वेश्चन होंगे। उन 5 क्वेश्चनों में आपका एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। आपका एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। तो उन एक क्वेश्चन का 3 नंबर से 5 क्वेश्चन हो गए तो 5 दिया 15। तो पहला क्वेश्चन, व्हाट चेंज इन द माइंड सेट ऑफ द इंडियन यूथ इज विजिबल नाउ ए डे। तो ये पहला क्वेश्चन आपका 3 नंबर का। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द पेरेंट एंड चिल्ड्रन, ये 3 नंबर का। तो इस तरीके के आपके जो 5 नंबर आएंगे इंग्लिश के पेपर में। तीसरा क्वेश्चन हो गया आपका, हाउ हैज़ इंडियन कल्चर अफेक्ट आवर एटीट्यूड। तो ये 3 नंबर का ये हो गया। तो कितने हो गए? 3। चौथा है, व्हाट शुड बी डन टू ब्रिंग द यूथ बैक टू देयर कल्चर रूट, ये 3 नंबर का। और ये लास्ट वाला 5 नंबर 3 नंबर का। तो 15 नंबर का आपका अनसीन पास ही जाएगा, जो आपके चैप्टर यानी कि किताबों में नहीं होगा, ये एग्जामिनर अपने पास से देगा। दूसरा सेक्शन आता है सेक्शन वी राइटिंग। तो इसमें आपको एक आर्टिकल देगा, ऐसे जिसे कहते हैं। तो ऐसे की तरह आपको वो एक टॉपिक दे देगा, जैसे कि ये दे दिया इन्होंने डिजिटल इंडिया। मतलब डिजिटल इंडिया पे आपको एक आर्टिकल लिखना है, एक निबंध लिखना है। ये आपका 100 से 150 वर्ड का होगा, 10 नंबर का। फिर दूसरा इन्होंने दिया है जॉइंट फैमिली सिस्टम, यानी कि जो जॉइंट फैमिली होती हैं, एक संग में रहती हैं, उन पर आप निबंध लिखो या आर्टिकल लिखो। और तीसरा दिया है इन्होंने ऑप्शन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, स्वतंत्रता पे। तो ये आपका हो गया आर्टिकल। तो बच्चों आपको 100-150 वर्ड में ये 10 नंबर का आएगा आर्टिकल राइटिंग में। तो ध्यान से बच्चों तैयारी करना। बाकी इम्पोर्टेंट मैं आपको बताऊंगा, उसका वीडियो लेके आऊँगा। तीसरा क्वेश्चन है इसी में सेक्शन बी राइटिंग में, और राइट ए लेटर टू द प्रोप्राइटर ऑफ द एफसी स्पोर्ट पालिका बाजार न्यू दिल्ली टू स्पेलिश ऑफ ऑर्डर क्रिकेट किट। यानी आपने क्रिकेट की खरीदने के लिए इस एड्रेस पर स्पोर्ट एबीसी प्रोप्राइटर को एक लेटर लिखा है कि हमें ये जो है क्रिकेटर किट चाहिए। ये आपका लेटर लिखने को आएगा 10 नंबर का। ये भी मैं आपको इम्पोर्टेंट लेटर लिखवाऊंगा। और एक लेटर आएगा, यानी कि 2 लेटर में से आपको एक लेटर करना होगा। तो चाहे तो आप ऊपर वाला करें, चाहे आप ये वाला करें, दोनों में से एक करना है, दोनों नहीं करने हैं। तो ये आपका 10 नंबर का आएगा। तो बच्चों लेटर को बहुत ध्यान से तैयार करना है। इसमें आपको ठोस नंबर मिलते हैं। अभी सेक्शन सी ग्रामर आया था, इसमें चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द आंसर द फॉलोइंग ऑफ क्वेश्चन। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, द एब्सेंस ऑफ द गवर्नमेंट इन ए कंट्री इज कॉल्ड, तो एनर्जी। और दूसरा ऑप्शन है, द पैराज इंचिंग टू वर्ड्स मीन्स, इसका मतलब क्या है? तो टू मूव स्लो इन डायरेक्शन। अगला क्वेश्चन है, मतलब ऑब्जेक्टिव आएंगे, ये मैंने आपको सोल्व करा दिए हैं। द सिनोनियम ऑफ द एडिशन इज डेरिंग, और विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज आर करेक्ट। तो आपका ये होगा थर्ड वाला, ओनली वी, यानी ये यू मस्ट नोट एक्सीड द प्रेसिविड वर्ड लिमिट, यानी कि ये थर्ड वाला आपका सही है, क्योंकि इसमें आर करेक्ट बूझा है, बाकी सब गलत है। द एंटोनियम ऑफ सेक्रेड इज प्रोफेंस, ये सही है। इसी तरीके से 5वें क्वेश्चन में आपको चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि एक करना होगा आपको, इनडायरेक्ट बनाना है, तो वो आपका 2 नंबर का होगा।
इनडायरेक्ट रिसीविंग जो आपका 2 नंबर का होगा। इसी तरीके से फिर डायरेक्ट बनाना को आएगा, फॉलोइंग है डायरेक्टेड, तो ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंट में या कंपाउंड सेंट में बनाना होगा आपको एक, एनी वन लिख रहा है नहीं, एनी वन में से एक, तो ये आपका 2 नंबर का हो गया। इसी तरीके से ट्रांसफॉर्म एनी वन करने को आएगा, इसका पैसिव वॉइस और कॉम्परेटिव डिग्री में बदल बनाइए, या तो ये पैसिव बनाइए, ये कॉम्परेटिव डिग्री बनाइए 2 नंबर का। एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस यू आर ए सीनियर देन मी, तो इसमें से आपको एक करेक्ट बनाना है, ये गलत दिए हुए हैं इनमें से एक सही करना है, ये आपका 2 नंबर का आएगा। यूज एनी वन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन द योर सेंटेंस एंड मेक द डिफरेंस देयर मीनिंग्स क्लियर, यानी कि इनको आपको अर्थ बताना है, मेल का क्या है और मेल का क्या है, टीम का क्या है और टीम का क्या है, तो ये आपका 2 नंबर का आएगा। इसी तरीके से बच्चों छठा जो क्वेश्चन है, छठे क्वेश्चन पे आपको आएगा ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इन इंग्लिश। ये मॉडल पेपर का मतलब ये होता है कि जैसा ये मॉडल पेपर है सेम इसी पैटर्न पर आपका यूपी बोर्ड पेपर आएगा, इसीलिए आपको इस तरीके से तैयारी करनी है, आपको पता चल जाएगा कौन सी चीज़ किस नंबर पर है और कितने नंबर की है, कितने मार्क्स की है। ठीक, तो ये सेम बिल्कुल सैम्पल नमूना होता है मॉडल पेपर, इसलिए बोर्ड बच्चों के लिए जारी करता है, क्योंकि बच्चे हाई स्कूल में आते हैं उन्हें मालूम नहीं होता कि उनका पैटर्न बोर्ड का क्या है, तो इसलिए ये मॉडल पेपर यूपी बोर्ड जारी करता है। तो अगला 6 नंबर पर आएगा आपका ट्रांसलेट फॉलोइंग पैसेज इन इंग्लिश। बच्चों ये बहुत ही मोस्ट है, इसे आप ध्यान से ज़रूर करना, और आप जो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। आप जो है देख तो लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे मैं और अच्छी अच्छी वीडियो आपको लेकर लाता रहूँ, वो भी इम्पोर्टेंट, फालतू नहीं, केवल इम्पोर्टेंट। तो बच्चों ये ट्रांसलेट 6 नंबर पर करने को आएगा। उन दिनों स्वामी विवेकानंद अमेरिका में एक महिला के यहाँ ठहरे हुए थे, तो इस तरीके की आपको एक स्टोरी आएगी 6 नंबर पर, जो आपकी 5 नंबर की होगी, तो इसका आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। ठीक, अगला है सेक्शन डी लिटरेचर का, तो लिटरेचर में आपको 7वें नंबर पर मिलेगा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड। 40 वर्ड में आपको एक क्वेश्चन देना है, अब इसमें आपको चॉइस मिलेगी, चाहे तो ये आप ये करें चाहे ये करें, तो ये आपका 4 नंबर 4 + 4 यानी कि 8 नंबर का हो गया है। 2 क्वेश्चन करने को आएंगे, दोनों में क्वेश्चनों में चॉइस मिलेगी, यानी 2 क्वेश्चन करने के लिए आपको 4 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, और उन 4 क्वेश्चनों में से आपको 2 करनी है, तो ये आपके 8 नंबर का हो गया लिटरेचर में। इसी तरीके से 8वें नंबर पे एनी वन, यानी कि आपको केवल एक क्वेश्चन करना है 80 वर्ड में, और आपका क्वेश्चन है 7, ये है आपका लॉन्ग क्वेश्चन। तो आपको इसमें भी चॉइस मिलेगी, 2 आपको क्वेश्चन मिलेंगे, और 2 क्वेश्चनों में से आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन करना है जो आपको याद करा हुआ होगा, 7 नंबर का। अच्छा, नमा जो क्वेश्चन है यह है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, यानी कि आपका पोइट्री से आएगा। पोइट्री में जो कविता होती है उसका स्टेंजा दे देंगे वो, जैसे कि ये दिया है एंड ओल्ड फैमिलियर एज माई चाइल्डहुड शेयर, तो ये इस तरीके का स्टेंजा दे देंगे, और स्टेंजा के नीचे आपसे क्वेश्चन अपडेट करेंगे, यानी आपसे क्वेश्चन बूझेंगे। तो आपका ये 3 क्वेश्चन बूझेंगे, तो 3 क्वेश्चनों का एक क्वेश्चन 2 है, यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो 3 क्वेश्चन आपसे ये बूझेंगे स्टेंजा में, पोइट्री में, तो ये हो गया आपका 6 नंबर, यानी 6 नंबर का आपका पोइट्री का स्टेंजा आएगा, जो इस तरीके से होगा। अब वो स्टेंजा कौन सा आएगा ये आपको तैयारी करनी पड़ेगी इसके लिए, क्योंकि वो तो कोई सा भी स्टेंजा दे सकता है। तो बच्चों इसी तरीके से अगला जो क्वेश्चन होगा वो आपका है राइट द सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया करने को आएगा, आपको 3 सेंट्रल आइडिया दे देगा वो आपको ऑप्शन में, और 3 में से आपको एक करना होगा, वो 4 नंबर का। तो ठीक, तो कीपिंग क्विट, ए थिंक ऑफ ब्यूटी, द रोड साइड स्टैंड, इन तीनों को कर लेना, इनमें से आपको एक मिल जाएगा, 100% आपको एक मिल जाएगा, 4 नंबर आपके पक्के हो गए। 11वें नंबर पर आएगा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड ईच, यानी कि आपको आंसर देने हैं शॉर्ट आंसर, उसी तरीके से जैसे लिटरेचर में दिए थे। तो आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन करना है, 4 नंबर का एक है, इसी तरीके से आपको 2 करनी है, तो आपके 8 नंबर हो गए। तो ये 4 + 4 8 नंबर शॉर्ट क्वेश्चन करने को आएंगे 11 नंबर पर। 12वें पे है एनी
आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड, यानी कि आपको 80 वर्ड में एक लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है। ये आपका हो सकता है सप्लीमेंट्री का हो, ये आएगा लॉन्ग क्वेश्चन 7 नंबर का। तो बच्चों ध्यान से देख लो, मैं एक बार आपको धीरे धीरे दिखाता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और इन क्वेश्चनों को तैयार कर लेना। देखो ये हो गया लिटरेचर का, यानी सप्लीमेंट्री का 7 नंबर का क्वेश्चन। ये हो गया शॉर्ट क्वेश्चन 4+4, ये हो गया सेंट्रल आइडिया। ठीक, तो बच्चों इस पेपर को आप साइबर कैफ़े पे जाके प्रिंट निकलवा के तैयारी कर सकते हैं। ये पेपर ये समझ लीजिए कि इसी की जैसा ये पेपर है, इसी की तरह आपको बोर्ड का पेपर मिलेगा। जो बच्चे नए आए हैं 9 से 10th में, वो बच्चे ज़रूर इस चीज़ पे ध्यान दें। तो बच्चों अगले मिलते हैं अगले वीडियो, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।